Once again, welcome class 8th in our online class. Class, as you already know about your unit test third examinations from 7th of February. So let's students start our syllabus of unit third from our रीडिंग बुक। ये जो आपकी रीडिंग बुक्स है इसमें से हमने 2 चैप्टर्स को रखा है इस टेस्ट के लिए। चैप्टर नंबर 16 पैकिंग फॉर द जर्नी एंड चैप्टर नंबर 17 आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी किन किन पोर्शंस को, किन किन क्वेश्चंस को आपके यूनिट टेस्ट में स्थान मिला है, कौन कौन से क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते हैं। एट पेज नंबर 97 पेज पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आपका एक न्यू चैप्टर नंबर 16 पैकिंग फॉर द जर्नी, जिसको क्लास में अच्छी प्रकार से रीड आउट किया गया है। इसको आपको एक बार फिर से रीडिंग करके देखना है। रीडिंग करके अच्छी तरह से करके इसकी स्टोरी से अच्छी प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जब बुक वर्क की बात करेंगे तो बुक वर्क में सबसे पहले आपको न्यू वर्ड्स यानी कि वर्ड्स मीनिंग देखने के लिए मिलेंगे, आपको इनको लर्न करना होगा। लर्निंग पे लग जाएंगे आप लोग आज से ही। उसके बाद थिंक एंड राइट, मेक सेंटेंस और आपके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देन आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ये पोर्शन है आपका। क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस के आंसर नहीं तैयार करने हैं, केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और स्टोरी से आपको कर लेना है 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको देखना है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि एक पोएम है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये आपकी एक पोएम है। इस पोएम से आपको न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। वर्ड्स मीनिंग के बाद मेक सेंटेंस आपको देखना है और मेक सेंटेंस के बाद आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको लर्न आउट करना है। तो ये तो रहेगा आपका सिलेबस फ्रॉम योर फर्स्ट बुक रीडिंग बुक से, न्यू ट्रेंड इंग्लिश रीडर से, ये आपका सिलेबस हुआ। और इसके बाद आपका ग्रामेटिकल बुक की बात करते हैं। ग्रामेटिकल बुक में आपका क्या क्या सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस की बात करते हैं। अभी हमने क्लास में कंप्लीट किए थे मॉडल्स। तो मॉडल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं, जितने भी मॉडल्स हमने सीखे थे क्लास में, उन मॉडल से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज देखनी है। आपको सेंटेंस मिलेंगे, फिर उनमें प्रॉपर मॉडल से आपको उसको फिल करना होगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और दूसरा आपका होगा क्वेश्चन, आपका ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उनकी हेल्प से आप उसको कंप्लीट करेंगे। कनेक्टर्स का और फिर आपका ग्रामेटिकल वाले ने वो राइटिंग सेक्शंस बुक का हिस्सा है, आपको कराए गए हैं क्लास के अंदर नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में आपको लॉस्ट और फाउंड वाले जो नोटिस राइटिंग आपको कराए गए हैं आपकी बुक से ही, आपको उन्हीं की प्रिपरेशन करनी है, अच्छी प्रकार से करनी है। जिस प्रकार से आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया गया है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे हमारे चैप्टर नंबर 15 और 16 की। चैप्टर नंबर 15 है सिनोनिम्स और चैप्टर नंबर 16 है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो वर्ड्स आपको बताए गए थे आपके क्लास में, केवल वही वर्ड्स आप लोगों को याद करने हैं। उन्हीं वर्ड्स से आपको कुछ वर्ड्स आपको यूनिट थर्ड में मिल जाएंगे। तो इतना आपका क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट।
पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, कौन कौन से किए जा रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन कुछ बच्चे जैसे उनको कॉल किया गया और पता किया गया तो कह रहे थे कि सर नोट नहीं है या याद नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी यूनिट टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। मॉडल्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नोटिस राइटिंग, 4 चैप्टर आपके यहाँ से हुए और 2 चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक से हुए। तो इस प्रकार से 6 चैप्टर्स आपके पास टोटल हैं तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। अपनी प्रिपरेशन में आज से ही लग जाइए। और अगर कोई टॉपिक, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी समय अपने सिलेबस से संबंधित, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटे, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा आपका सिलेबस, और आज से ही आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक योर कमिंग यूनिट 1 एग्ज़ाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ओके एंड बाय बेटे।